जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, मैं क्वेश्चन इस हवाले से करना चाहूँगी कि इस हवाले से करना चाहूँगी कि मैं फ़ील करती हूँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करती हूँ और इससे मैं ओवर थिंकिंग कर जाती हूँ। एक जो पहले था एक राब्ता था अल्लाह ताला से, वो नहीं रहा। जैसे इबादत थी, वो नहीं रही। इवन कि मेरी रमज़ान की तो बात मैं तब करूँ जैसे आम रूटीन में मेरी नमाज में कुछ रूह बाकी रह गई हो या मेरा कुछ रास्ता उधर रह गया हो, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और मैं कई दफ़ा इस पे इतना सोचती हूँ कि मैं नमाज में भी सारी नमाज मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, इन्हीं बातों को सोच-सोच के। थोड़ी सी तो ओवर आवाज आपकी क्लियर नहीं है। थोड़ा सा माइक को चेंज करें। और आखिरी मुझे एक बात पूछनी है कि इन्हीं सारी बातें क्या है? इन बातों को सोच-सोच के ना मैं किन बातों को? नमाज मतलब जैसे रास्ता पहले जैसा नहीं, इबादत पहले जैसी नहीं। पहले बहुत हद तक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह था, एक इबादत में खुशू था। सही में तवज्जो के साथ सारा कुछ कर पाती थी। लेकिन अब नहीं होता वो, अब कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ एक अज़ान हुई, नमाज पढ़ ली, बस। तो वो चीज़ें ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, बेसुकून करती हैं। और कई दफ़ा इन चीज़ों को ही सोच-सोच के मैं कई नमाज़ें मेरी लेट हो जाती हैं, क़ज़ा हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है। और आपको क्या लग रहा है कि वो पहले क्या तवज्जो थी जो आपकी जिंदगी में थी, और अब जिसको आप मिस कर रही हैं, वो किस किस्म की तवज्जो थी? हम्म, पहले मैं मेरी सोहबत ऐसी थी। दोस्तें थी जो मतलब जाना जाना और वो एक माहौल था मेरे पास। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है, मुझे लगता है कि माहौल ना हो तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। मतलब कुछ सीखना भी है। मैंने कुछ व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए, तो मुझे लगता है जैसे कुछ सीखना है तो मैं फिजिकली जाके कहीं वो ही मेरे लिए मैं सीख पाऊंगी। और ये चीजें मतलब माहौल मेरे लिए बड़ा मैटर ठीक है, करता है और ठीक है। लगता है हमें माहौल भी जानना चाहिए। ठीक है। यानी कि देखिए, अभी भी यहाँ से वो जो फर्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन बहुत मिल रहा है कि या तो अभी तक जहन में हमारे जो स्टैंडर्ड्स है ना, इबादत के और खुशू को जिस चीज को समझते हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स अभी तक हमने कुछ और रखे हुए हैं। देखिए, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आई हो पिछले सालों के मुकाबले में। अब इस साल जो आपकी जिंदगी है, आपके माहौल में क्या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आई हैं? बहुत हद तक मैं मुझे बातें भी बहुत मतलब छोटी सी किसी ने कुछ कह दिया, जैसे मैं पुरानी फॉर एग्जाम्पल पढ़ी हूँ और आप याद ही कह दें क्या ये तुम हर वक्त पढ़ती रहती हो और करती रहती हो, तो वो चीज को मैं लेके इतना वो हो जाऊंगी, टायर्ड हो जाती हूँ कि मैं आपके सामने कोशिश करूंगी कि मैं ये काम ना करूँ। तो ये चीजें मुझे प्रॉब्लम रह जाती हैं। वो फिर थोड़ा करते 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 जैसे बहुत कम रह गया ये चीज कि मेरा कुरान से कांटेक्ट जो है एक वो बहुत कम हो गया। ठीक है। और इसकी वजह आपके ख्याल में कि लोगों का एतराज करना बना है? मुमकिन है ये। यानी ये भी एक वजह है। जी। ठीक है, सही है। तो इस सूरत में तो ये किया जा सकता है ना कि अगर वो आपके करीबी लोग हैं, और अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उनसे अच्छी गुफ्तगू को के निजाम को बहाल कर सकें, उनसे अच्छा रिलेशनशिप कायम रखें। अगर आपके अखलाक के अंदर कुछ ऐसे औसाफ हैं, पॉजिटिविटी है, सेक्रीफाइस है, अच्छी गुफ्तगू करने के आदाब हैं। अच्छी गुफ्तगू से मुराद जाहिरी गुफ्तगू की मैं बात नहीं कर रही। अच्छी गुफ्तगू से मुराद जहां आप उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ सवाल करें, वो अपने दिल की बात आपसे कह सकें, आप अपने जहन की बात उन तक पहुंचा सकें। ऐसा कोई क्या कनेक्शन डेवलप हो सकता है आपके और उन लोगों के बीच में? ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी वो तो गुफ्तगू करने वाले लोग नहीं है, या गुफ्तगू नहीं हो सकती कुछ लोगों से, तो फिर ये है कि क्या उनके लिए कुछ छोटे मोटे काम किए जा सकते हैं, उनके लिए छोटा छोटा सा रिलेशनशिप बनाना, यानी उनकी कोई नीड पूरी की जा सकती है। इन दैट केस हम ये कर सकते हैं कि रिलेशनशिप बनना शुरू होगा, फिर हमारे लिए गुफ्तगू के रास्ते खुलेंगे। और फिर जब गुफ्तगू बेहतर होगी तो तब आप अपनी बात पहुंचा सकती हैं उनसे।
कि ये मेरी जिंदगी में किस तरह बेहतरी लाता है, कुरान का पढ़ना या खुदा से ताल्लुक या याद या ये तो बुक्स से वक्त की नमाज। और फिर आपको लगता है कि अगर ऐसा भी नहीं है और ये लंबा काम है और अभी नहीं होगा या आहिस्ता आहिस्ता होगा, तो तब तक के लिए आप ये कर सकती हैं कि आप ये करें कि अपनी जितना नमाज का वक्त मैसर है उसके अंदर क्वालिटी है, तो तब तक के लिए जितनी इबादत करने का वक्त मैसर है, तो वो चाहे चार चार फर्ज हैं सिर्फ, ठीक है, तो आपने फर्ज के अंदर वो जान वो याद पैदा करनी है, जो भी हम अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे कि अपनी नमाज के अंदर खुदा के साथ सामने यही मसला रख दें, क्या करूं, रास्ते सुलझाएं। और फिर ये मत सोचें कि अभी अगर मुझे मैं दोस्तों से ज्यादा नहीं मिल पा रही या मुझे वो माहौल नहीं मुयसर आ पा रहा, मैं ब्रांच में जाके नहीं कुछ कर पा रही, तो मेरी इबादत कुछ इबादत ही नहीं है। नहीं हो सकता है अभी जब लाइफ का ये फेज गुजर जाए और आप अच्छी गुफ्तगू करने के या सीखने के काबिल हो जाएं, व्हाट्सएप पे जो चीज आप सीख रही हैं, तो सिर्फ बहुत सारे कामों में ना खुद को उलझाएं। व्हाट्सएप और प्रॉब्लम ये यूट्यूब वगैरह का कि इसमें हम इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमने बहुत सारा कुछ लेना शुरू कर दिया। फोकस करें एक एक चीज पर, एक चीज पे करें, उस पर सोचें, सोचें, ज्यादा से ज्यादा सोचें और अपनी सोचों को लिखें। बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी आपकी जिंदगी में। तो कम से कम चीज को लाएं, कम से कम चीजों पे फोकस करें, सोच अपनी अच्छी डेवलप करें और गुफ्तगू अपने लोगों से बेहतर करें, जाहिरी तौर पर नहीं, जहनी तौर पर। यानी अपनी इंटेंशंस को ठीक करने की कोशिश करें उनके बारे में, ताकि अभी मैं इनको अपनी बात नहीं समझा पा रही तो इसलिए नहीं समझा पा रही कि इनको ना पता नहीं है कि एक्चुअली कुरान से क्या मिल रहा है मुझे, या नमाज से मुझे क्या मिल रहा है। तो इसको एक्सेप्ट करें, बिकॉज वो इस जगह पे नहीं। तो शायद इसी वजह से मैं बाकी बात। अच्छा, हाँ, तो ऐसा जिंदगी में हो जाता है, कोई बात नहीं है, आपने दे दी अहमियत, ठीक है आपने, लेकिन जिस चीज को अहमियत दी वो भी आपका कुछ चीजें हासिल कर, देखिए कहीं भी ये नहीं है कि हमें इंसानों से कटना भी तो नहीं है ना, इंसान हमारी जिंदगी है, हमने अच्छे रिश्ते बनाने हैं, अच्छे रिश्तों के अंदर रहना है, और हमारे अखलाक की जितनी भी कुरान पढ़ के जो भी मेरे अंदर बेहतरी आ रही है उसका पता कैसे चलेगा, उसका सारे का सारा जहूर में जो भी मेरे अखलाक में और मेरे कुरान में जो भी बेहतरी आई है, उसकी सारी की सारी बेहतरी का पता कैसे चलेगी लोगों के साथ मामलात करने में। तो इस बात के दुख से निकल आए कि आपने लोगों की खातिर खुद को चेंज कर लिया और अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया। नहीं, अल्लाह का रास्ता ये भी है कि इंसानों के साथ अपने फराइज हम किसी के लिए नहीं छोड़ सकते, अपनी आपकी इबादत की क्वालिटी आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। 5 वक्त की नमाजें दिन में एक बार अगर आप तिलावत कर रही हैं, तिलावत करने का मौका नहीं मिल रहा तो आप कुछ दुआएं मांग रही हैं, दुआएं मांगना अफजल इबादत है, ठीक है, अफजल इबादत है दुआ मांगना। दुआ को क्या इबादत का मगज कहा गया है, क्यों? कि अबूदियत पीक पे होती है। अबूदियत का मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं छोटा सा बंदा हूं और तू सब कुछ है और तू सब कुछ दे सकता है। तो दुआ बेहतरीन इबादत है, अफजलुल इबादत है और मगज है इबादत का। इसको छोटी इबादत मत समझें, ठीक है, आपका कनेक्शन है इसमें, खुदा की याद है इसमें, खुदा के साथ कनेक्शन है इसमें, रेलेवेंस आपकी लाइफ के साथ, ठीक है। बस एक बार काम कीजिएगा, ऑनेस्टी से दुआ मांगे, ईमानदारी से दुआ मांगे, ये नहीं कि फलां बंदे को मेरी जिंदगी से निकाल दे। अल्लाह ताला मुझे उन लोगों के लिए नाफे और उनको मेरे लिए नाफे बना, और नाफे बनने के तरीके मुझे सिखा। वो लोग जब मेरे सामने आए जो मुझे नफामंद बनाना सिखा सिखा रहे हैं, तो मैं उन लोगों को पहचान सकूं, वो किताबें, वो इल्म, वो क्लिप, वो किसी माँ बाप दादा दादी ससुर सास हस्बैंड किसी की नसीहत, वो नसीहत मुझे फिर पहचानना सिखा, वो माहौल में ऐसी चीजें मुझे पहचानना सिखा जो कि मुझे नाफे बनने के लिए कर रही हैं। तो ये सब दुआएं ऐड करते जाएं, यू विल फील अ चेंज, आई गेस, आई आई थिंक आप ये करके देखें और उस पुराने दुख में से निकल जाएं कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। नहीं, अब कर लें, कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला तो अपने भूले भसरे बंदे को बेहतरीन तरीके से गले लगाते हैं, बेहतरीन तरीके से उसको कहते हैं ना कि एक खोया हुआ एक आदमी का ऊंट जब सहरा में गो, वही उसकी कुल मता हो और वो ऊंट उससे खो जाए, ठीक है, और फिर वो यकदम उसको उसको लगे कि मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, और फिर वो एकदम उठ मिले, और फिर जिस तरह वो खुश होता है, तो खुदा को ऐसे खुशी होती है अपने बंदे के वापस आने की, कि उसकी जिंदगी गोया वापस उसको मिल गई है या वो मरने से बचेगा। ये एक एनालॉजी थी बहरहाल, जो एग्जाम्पल हमने रवायत में सुनी हुई है।
तो इस तरह अल्लाह ताला को हमेशा हमारा रिवाइवल, हम क्या होता है कि इतने दुख में चले जाते हैं, इतने गम में चले जाते हैं, और शैतान का, इब्लीस का ये वसवसा, या वसवसा तो खैर हम खुद ही लेकर आते हैं दिमाग में, लेकिन ये जो थॉट हमारे दिमाग में आ जाती है कि अब ये नहीं किया तो छोड़ो, इसको भी जाने दो, अब एक नमाज रह गई तो तीन को छोड़ो, कल ही शुरू करना, अब तो तुमने इतने दिन से दुआएं नहीं की, तो अब मैं तो गुनाहगार हो गई हूँ, क्या मेरी दुआओं का फायदा होगा, अब तो मैं इतनी दुआएं करके भी नहीं बदल सकी, तो क्या फायदा। वो ये सारी हमारी सोसाइटी की जो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है ना, किया क्या, कमाया क्या, किया क्या, हासिल किया है तुम लोगों के पास, तुम लोगों की कामयाबी क्या है, जब ये प्रेशर होता है, तो फिर हम अपनी एफर्ट्स को जस्टिफाई सही तरह से जब नहीं कर पाते, तो हम एफर्ट्स ही छोड़ देते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर आप कोशिश करें और देखें, तो आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी महसूस होनी शुरू होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे, जो लेकिन आप अभी एफर्ट करेंगी कॉन्शियसली उसके हवाले से। ठीक है। ठीक है शाजिया। जी ठीक है इंशाल्लाह। ओके जी, जी ठीक ओके है। जी। अल्लाह मनफाना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफउना व जिदना इल्मा। अल्लाह ताला हमें इस रमजान से अपना बेहतरीन तज़किया करने का मौका अता फरमाए, और गौर व फिक्र बेहतरीन तरीके से और सही डायरेक्शन में करने की तौफीक दे। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगी। और बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।